हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता है बिहार में 6 नवंबर को अभी पहले चरण का चुनाव बीता है। लेकिन इसके बाद से एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ जाती है। वो है कि बिहार के समस्तीपुर में कूड़े के ढेर से मिलती है वीवीपैट की कुछ पर्चियां। यह बात जो है वह चिंगारी की तरफ फैल जाती है और राजनीति में मान लो एक भूचाल सा आ जाता है, क्योंकि यह बात जो है वह चुनाव आयोग कहीं ना कहीं छिपाना चाहता था। लेकिन यह बात विपक्ष पार्टी को पहले ही पता चल जाता है, चुनाव आयोग के इस पर पर्दा डालने से पहले ही। अब विपक्ष पार्टी की तरफ से भी इस पे बहुत सारे सवाल खड़े किए जाते हैं। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। सभी पार्टियों के तरफ से सवाल खड़े होते हैं चुनाव आयोग पर। सबको यही जवाब चाहिए कि आखिरकार ये चुनाव आयोग जो है यह किस प्रकार की धांधली करवा रहा है। क्या चुनाव आयोग इस बात पर पर्दा डालना चाहता था? लेकिन उससे पहले यह हमारे पास, हमारे कानों तक यह खबर आ जाती है। आरजेडी की तरफ से भी इसको लेकर ट्वीट किया जाता है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इसको लेकर ट्वीट किया जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इसको लेकर ट्वीट करते हैं। वह भी लिखते हैं कि अच्छे भारत के लिए भाजपा राज में चुनाव आयोग के कुछ लोगों द्वारा फैलाया गया धांधलियों का कूड़ा हटाना भी जरूरी है। भाजपा और उनके संगी साथी लोकतंत्र में नहीं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। इन्होंने आजादी के पहले से लेकर आज तक सदैव पिछले दरवाजे वाली खुफियाखोरी का काम किया है। इन मुखबिरी लोगों की सेंधमारी अब खुल गई है और घपले घोटालों की सहने की सीमा जनता पार कर चुकी है। यह पिछले दरवाजे वाले अपने अगले दरवाजे को जन दस्तक को सुने। चुनाव आयोग में ईमानदार लोगों की उपेक्षा हो रही है। मिली भगत से भाजपा चुनावी गोरख धंधों में सम्मिलित कुछ अधिकारियों की वजह से चुनाव आयोग के सुचिता और प्रतिष्ठा पर जो आंच आई है उसे दूर करना ही होगा। भ्रष्टों का भांडाफोड़ लगातार जारी रखना है। दीमक की तरह लोकतंत्र को अंदर से खोखला करने वालों के दिन अब लद गए हैं। नई पीढ़ी नए भविष्य का निर्माण करेगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में सड़कों पर वीवी पर्ची, जैसे वीवीपैट की पर्ची वहां सड़कों पर देखने को मिलती है। चुनाव आयोग सोचता है कि वह पहले इस पर पर्दा डाल दे, लेकिन उससे पहले विपक्ष पार्टियों के कानों तक यह बात फैल जाती है, जिसके बाद चुनाव आयोग अब कुछ नहीं कर पाता है तो वह पीछे से जाकर अपने 2 कर्मचारियों को सस्पेंड कर देता है। अब यह बात भी विपक्ष पार्टियों के कानों तक पहुंच जाती है। इसको लेकर भी आरजेडी की तरफ से सवाल पूछे जाते हैं और वहीं सोशल मीडिया पर भी ट्वीट किया जाता है। तेजस्वी यादव द्वारा भी इस बात को ट्वीट करके चुनाव आयोग से सवाल पूछे जाते हैं। वहीं बहुत सारी महागठबंधन के सभी पार्टी इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हैं। सब यही पूछते हैं कि क्या यह चुनाव आयोग की मिली भगत है? क्या यह कोई बहुत बड़े कारनामे करने वाली थी जिसका भांडाफोड़ सबके सामने आ गया है? तेजस्वी यादव कहते हैं कि जब जरूरी जगहों से कैमरे और मशीनी हर एक चीजों को छुपाए जाएंगे, निकाले जाएंगे, कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं रहेगी, तो ऐसे जो है कारनामे हम सबके सामने आना आम बात है। लेकिन यह चुनाव आयोग कितनी भी मिलकर धांधली कर ले, ये लोग कितनी भी चोरी कर ले, लेकिन इस बार बिहार में जमकर बम्पर वोटिंग हुई है। इसीलिए हमें किसी भी बात का कोई भी डर नहीं है। अब महागठबंधन की लहर जैसे बिहार में चलती हुई नजर आ रही है। जो पहले चरण का चुनाव बीता है इसको लेकर आरजेडी और महागठबंधन बहुत ही ज्यादा, इन दोनों का ही देखा जा रहा है कि बिहार में इस बार आरजेडी के ही नाम से हवा तेज चल रही है। अब जो 11 नवंबर को दूसरे चरण का वोट होने जा रहा है, देखना ये कि क्या उसमें भी महागठबंधन को इतने प्रतिशत वोट मिल पाते हैं। पहले चरण के चुनाव में इतना अधिक बम्पर वोटिंग के बाद से सभी आरजेडी के नेता सदस्य काफी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन वही बीच में ये चुनाव आयोग जो खेला कर दे रहा है, भ्रष्ट और भ्रष्टाचार के मामले में, यह अभी तक जनता का पीछा नहीं छोड़ रहा है। चुनाव आयोग के खिलाफ इससे पहले इतनी धांधलियों का उस पर जो है सवाल खड़े हुए थे, लेकिन उसके बावजूद जो है चुनाव आयोग फिर से अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए 2 कर्मचारियों को सस्पेंड कर देता है। जब चुनाव आयोग सही था, जब किसी भी प्रकार की कोई धांधली नहीं चल रही थी, तो आखिरकार इस वीवीपैट की पर्चियों को इस पर पर्दा क्यों डालना चाहती थी और चुनाव आयोग अपने कर्मचारियों को क्यों हटाई, इसका भी जवाब उन्हें देना पड़ेगा। महागठबंधन की तरफ से ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब चुनाव आयोग में
किसी प्रकार की धांधली नहीं हो रही थी, तो 2 कर्मचारियों को किस कारण से सस्पेंड किया गया है, उन्हें यह भी जनता के सामने बताना पड़ेगा। तो इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।